देखिए, ये काफी अरसे से पहाड़ी एथनिक ग्रुप जब से हमें एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मिला है तब से हमारी कोई यहाँ इस लेवल की कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि जब हमें ये स्टेटस मिला था उसके बाद भी हम चाहते थे कि मिल के कोई गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करें या फिर कोई और इसको हम सेलिब्रेट करें। लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट जो हमारी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सख्त हदायत थी कि इसको सेलिब्रेट नहीं करना, क्या हो सकता है कि कहीं दोनों समुदाय के बीच में आपस में कोई गड़बड़ हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो इसलिए उस वक्त नहीं हुआ था। उसके बाद जब असेंबली का इलेक्शन, ये पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, तो उसमें हमने देखा कि पहाड़ी समुदाय के लोग जो है वो बिल्कुल टोटली वोटिंग पैटर्न जो उनका है वो बिल्कुल बिखरा हुआ नजर आया। कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई एक पार्टी में, दूसरी पार्टी में। तो इस वक्त हमने चाहा कि इन सब लोगों को इकट्ठा करके हम ये डिस्कस करें कि हम यूनाइट कैसे रह सकते हैं, इत्तेहाद हम कैसे काम कर सकते हैं, हमारे और भी जो मसाइल हैं उनको हम कैसे जो है टैकल कर सकते हैं। हमारा जो एसटी स्टेटस है वो कोर्ट में चैलेंज हो गया है, दूसरी कमिटी ने उसको चैलेंज किया है, उसको भी हमने देखना है कि उसको कैसे हम डिफेंड करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कैसे लाइजान रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिसने हमें ये दिया एसटी स्टेटस, इतने देरीना मांग थी हमारी, 40-50 साल की जदोजहद के बाद मिला, तो उनके साथ हमारा क्या रवैया होगा। तो इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए ये जो हमने यहाँ कन्वेंशन रखी थी बड़ी कामयाब रही। काफी लोग यहाँ आए हैं। अब सुबह से आप देख रहे हैं कि तकरीरें हो रही हैं और अभी तक लाइन लगी। साथ जाना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि हमने कोशिश की थी एसटी स्टेटस मिलने से पहले भी कि हमारे यहाँ कुछ फोरम बने थे, जैसे पहाड़ी फॉर एसटी एक फोरम था, उसने भी हर गांव में जाकर, हर एरिया में जाकर ये अवेयरनेस करने की कोशिश की थी, लोगों को जगाने की कोशिश की थी। अब भी हमारी यही कोशिश, ये भी उसी का एक हिस्सा है कि हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जिन लोगों ने, जैसे हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद से ये सारी चीजें मिली हैं, एक दरीना ख्वाब जो था हमारा, हम सोच भी नहीं सकते थे कि पहाड़ियों को, पहाड़ी एथनिक ग्रुप को ये मिल सकता है एसटी स्टेटस, तो वो मिला। उसको हम कैसे, उसकी हिफाजत हम कैसे कर सकते हैं। आज आप देखिए, हम में से अगले 20-25 साल से कोई भी पहाड़ियों में से कोई इन 5 सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता था। आज वो इस काबिल हो गए हैं कि हम वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। अब मेरी खासकर मैं सब जो वोटर्स हजरात हैं, जो हमारी आवाम है, उनसे अपील है कि कम से कम जो एक नारा हमने दिया था, एहसान का बदला एहसान, हमारे बड़े बड़े लीडर जो थे वो दिल्ली में जाकर कहते थे कि हम एहसान का बदला एहसान, और पिछले इलेक्शन में हमने देखा कि वही लोग स्टेजों पर आकर कहने लगे कि नहीं जी, हमने ये नारा दिया था कि बीजेपी का ही मैंडेट हो तो तभी हम देंगे। तो अब आइंदा आने वाले असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के मैंडेट पर ही कैंडिडेट उतरेंगे। तो मुझे लगता है कि उस पर एहसान का बदला जो एहसान, पूरी कौम को मुत्तहिद होकर इकट्ठा होकर उसका जवाब देना होगा। और वो लीडर जो हमारी कौम के लीडर हैं, हमारे पहाड़ियों के लीडर हैं, जो दूसरी जमातों में हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि आप अगर 25 साल के तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो एक दफा अगर इलेक्शन में वो ना आए तो ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए कि हमने एहसान का बदला तभी हम दे सकते हैं कि जो भी बीजेपी का कैंडिडेट होगा उसी को वो सपोर्ट सारे मिल के पहाड़ी तबका करेगा। जो है यहाँ बामकाम थन्ना मंडी शाहदरा शरीफ जो है यहाँ पर मुनक्कद की गई है। इस मीटिंग का मकसद जो वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में और जो हमारे पंचायती और दूसरे इंतखाबात हैं उसमें किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ी कौम को, पहाड़ी ट्राइब को, पहाड़ी एथनिसिटी को एक दर्जा दिया एसटी स्टेटस का, और जो हमारी कमिटमेंट थी कि एहसान के बदला हम एहसान से देंगे, तो उसी सिलसिले में अब हमने ये मूवमेंट इंटेंसिफाई कर दी है आफ्टर लोकसभा इलेक्शंस। एंड हम ये कैंपेन जो पिछले दिनों पुंछ डाक बंगलों से शुरू हुआ था, आज रजौरी पहुंचा, और इस तरह इन कमिंग डेज वी आर कमिटेड कि ये जो एक हमारी मूवमेंट है, एक जो हमारा एक कैंपेन है, उसको हम हर जगह पहुंचाएं। और इसमें सबसे बड़ी जो रीजन ये है कि आपको सब जो हजरात हैं, आप बाखूबी जानते हैं कि पिछले ही दिनों
हमारा जो केस है वो कोर्ट में भी चैलेंज हुआ, उसके लिए भी वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द मासेस। हम लोगों से बात कर रहे हैं और किस तरीके से, क्योंकि हम सबको बड़े मतलब यूनाइटेड होके और बड़े यूनिफाइड तरीके से ये जो हमें 45-50 साल की एक स्ट्रगल के बाद जो फल मिला, इसको हमने बचा के रखना है। और इसलिए न सिर्फ खाली पुंछ और राजौरी में बल्कि 8 की 8 सीटें जो असेंबली यहाँ पर है या कश्मीर में जो हमारे पहाड़ी लोग हैं, हम पूरा कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं और एक बार फिर मोमेंटम जो है तैयार कर रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी जो उन्होंने हमारे साथ माननीय जो है प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जो है वो हम पर एहसान किया, खासकर रविंद्र रैना जी का मैं नाम लेना चाहूंगा जो हमारी पहाड़ी कौम के एक एडवोकेट रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह जो है कमिंग इलेक्शंस में पूरी कोशिश करेंगे। इस बार हमारी स्ट्रेटेजी अलग है, इस बार हम लोगों में जो है अलग तरीके से जा रहे हैं और पहाड़ी लोग भी कमिटेड है कि इस बार जो है वो कमल का फूल अगर चुनाव निशान होगा तो वो रीपे जो है वो करेंगे। वोट नरेंद्र भाई मोदी को दे। मैं सालान करके कहता रहा हूँ, जब देख लो मेरी वीडियो। और मीर साहब ने जहां भी तकरीर की है इन्होंने यही कहा कि अगर वोट हमारे साथ बीजेपी ने हमें ये हमारा हक दिया है तो हमें अपना वोट उसको देना चाहिए, पार्टी को देना चाहिए। तो हम अगर इसके खिलाफ करेंगे, हम अल्लाह के, वो कह रहा था मुझे वोट दो, मैं कहता हूँ उसको शर्म चाहिए। उसको गांव में लोगों के सामने, पहाड़ियों के सामने किस तरह होता है, वो किस मुंह से आता है कि उधर कहता है एसटी को वापस ले लो। वो किस मुंह से आता है लोगों के पास? फिर लोगों को आता क्या कहता है, क्या कहता है कि ये पहाड़ी है जो, ये कुछ नहीं है, ये आपको कुछ नहीं मिला, ये आपको हक छीना गया है। मुझे जो उसके पास उसकी मीटिंग में बैठे हुए थे आके ये सुनाते रहे। मैं कसम करके कहता हूँ इस एज में हमें शर्म चाहिए, हमें हक मिला है, इसका बदला चुकाना है। अपना वोट बीजेपी को देना है। नरेंद्र, आप अपना वोट बीजेपी को दो। ईमानदार दरबार से अगर आए हो जिस नीयत से, नीयत गलत करोगे तो अल्लाह ताला पूछेगा। मैं इसी में खत्म करता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया हाजी साहब। मैं कैप्टन बशीर साहब को कहूँगा, वो आएंगे दोनों। कैप्टन बशीर काबिल एहतराम व काबिल इज़्ज़त मेरे देश के बहादुर यूथ जो बाहर से मेहमान लोग आए हैं, दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ और अस्सलाम वालेकुम दुआ करता हूँ अल्लाह ताला के आगे कि काबिल एहतराम व काबिल इज़्ज़त मैं एक सच्ची बात कहना चाहता हूँ कि बड़ी अफसोस की बात, मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर स्टेट के बीच से मैंने वतन के लिए और अपने देश के लिए बड़ी कुर्बानी दी। तो जनाब मलिक साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि, और अपने शर्मा साहब जी बैठे हुए, मुझे हमारी दीदी जो छोटी बेटी की माफूक है, वो दीदी नहीं बेटी की जगह हो, उसने वो जो बात की है वो बड़े आई। क्या अभी तक हमारे माइंड में ये आया है कि पीएससी में हमारा पहाड़ी ट्राइब का एक आदमी मेंबर होना चाहिए, एसएसआरबी में होना चाहिए। हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते कि कम से कम हमारा जो मेरिट होगा उसको कोई प्रोटेक्ट करने वाला, हमारे बच्चा अगर मेरिट लेके जाएगा उसको कोई प्रोटेक्ट करे। कबल जो है वो बातें कही थी। मैं बुद्धल असेंबली हल्का से मेरा ताल्लुक है, बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग जो है वो बुद्धल से आए हैं। मुझसे कबल मंजूर शाह हुसैन साहब ने जो बातें कही, मैं उनसे इत्फाक करता हूँ कि जो हमारे के अंदर जो लफ्ज़ मैं है पहाड़ी कम्युनिटी के अंदर, जब तक इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक हम अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँच सकते। हम भारतीय जनता पार्टी के बेहद मशहूर हैं। मैं आपको बताता चलूं, पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं बड़े लेवल पे, तो उनको सारी चीजों को मद्देनजर रखकर ये फैसला करना है कि कल जो हमारा मुस्तकबिल है वो जो है जो हमने चीज दी है उसके इवज में कहीं ना कहीं वो भी खतरे की सूरत जो है उस पर भी मैं डला ना सकूं। आने वाले असेंबली इंतखाबात सर पे हैं। मेरी गुजारिश रहेगी, जैसे मुझसे पहले मेरे उस्ताद इकराम और उन्होंने दीनी लिहाज की आप सब लोगों को मिसाल पेश की है, शकील रैना साहब जो हमारे सुनना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी आप सुन रहे हैं तो एक जोर से लगा देंगे।
पहाड़ी कबीला, पहाड़ी कबीला। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा मैं जहांगीर सर शर्मा साहब है, जितने मर्जी एनालिसिस करवा लो, जितने मर्जी सर्वे करवा लो, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं भी सबसे बड़ा पहाड़ी हूँ। इतनी गैर जिम्मेदारी से वो जवाब दिया गया, हमें आज तक भी नहीं बोला है। तो इस तरह से बहुत लोग जो उस रहे हैं, इन्होंने कोशिशें की हैं। तो ये सेरा आखिर किसी ना किसी से आना ही था। तो आप जो चंद लोग बैठे हैं, ये सेरा आपकी सर है। तो हम दरहाल वाले होने के नाते हम ये कहूँगा, ये इकबाल मलिक के साथ सेरा है। हमें शर्मा साहब एक बार फिर आपको ये क्लियर कर दूं, हम नहीं देखते कि आगे क्या है, दंदा है या खाई है या क्या है। इकबाल मलिक आगे खड़ा है, क्या कह रहा है, हमें वही देखना है। हम देंगे, हम अपना सब कुछ देंगे, हम इसको हारने नहीं देंगे। इतने कमजोर नहीं है कि वो लोग चले जाएंगे। आपको जितनी डोनेशन चाहिए, आपको जितनी भी सहारा चाहिए, जितना सहारा चाहिए, पहला बंदा है अयूब पहलवान, अपना मकान बेच कर दिया इस कम्युनिटी के लिए दे, और उस बीजेपी के लिए देगा कि जिस बीजेपी ने हमारी झोली में हमारे बच्चों के लिए एक फ्यूचर सोचा है। मैं लास्ट में कहूंगा, किसी भाई को मेरी अगर बात कोड़ी लग जाए कि जिंदगी में जज्बाती में अनपढ़ भी, थोड़ा इलिटरेट भी, क्योंकि ये पढ़े लिखे तो